स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ एडिशन। चलिए इसको करते हैं। तो नॉर्मली हमें क्या करना है, जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास कितने बनानास है, दैट इज़ 4 बनानास। देन हमने उसमें कितने और ऐड करे, 2, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी आपको ऐसा कुछ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, मतलब आगे की तरफ काउंटिंग करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, और जब भी हमें एडिशन करना होता है, हम एक साइन यूज़ करेंगे, दिस इज़ फॉर प्लस साइन। ठीक है। नेक्स्ट, लुक, रीड एंड लर्न। ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रैक्टिस टाइम, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 5। एंड यहाँ पे देखा कितनी फिश और आ गई, 1 2 3, तो ये हो गई हमारी 3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका सम निकालना है। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर आइसक्रीम देख लेते हैं, नहीं बर्ड्स देखते हैं। बर्ड देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। एंड 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। चले उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एडिशन और नंबर लाइन। देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं नंबर लाइन पर, तो हमें आगे मूव करना होता है, फॉरवर्ड मूव करना होता है। ठीक है, कैसे, चलिए। अब उसके बाद हम देखा 4 + 3, तो हम पहले 0 से कहाँ जाएंगे, 4 पर। देन उसके बाद 3 जंप करना, तो हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 7। ठीक है। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडिशन, मतलब जब भी आप साइड बाय साइड करके ऐड करते हैं। तो अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडिंग्स। एंड जो उनका आंसर आएगा वो क्या हो जाता है, हमारा सम। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। 2 + 5 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। अब 5 के बाद 2 और ऐड कर लेते हैं, 5 के बाद क्या आता है, 6 एंड 7। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम आई पार्ट और देख लेते हैं। 4 + 2 इज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो सिंपल एडिशन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकल एडिशन। तो वर्टिकल एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी, देन उनको काउंट करके हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिया 7 + 2, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा 1 2। ठीक है, तो उसको करेंगे तो कितना, 7 8 9, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 9। तो आपको बस लाइन्स ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद उनको ऐड करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स की जब भी बात आती है, तो हमें क्या करना है, हमेशा लैंग्वेज को समझना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम बी पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साहिल हैज़ 5 एरोप्लेन्स। साहिल के पास कितने एरोप्लेन्स है, दिस इज 5। देन सीमा हैज़ 3 एरोप्लेन्स। तो सीमा के पास कितने एरोप्लेन्स हैं, दैट इज 3। देन हाउ मेनी एरोप्लेन्स डू बोथ हैव इन ऑल। तो दोनों के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 एरोप्लेन्स। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। चले, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको करेंगे हम, ऐड करते हैं। देखो वंस प्लेस तो वंस प्लेस में ऐड करेंगे, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस पे। तो देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3 इज 9, एंड 5 + 3 इज 8। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो ये करेंगे तो 3 + 4 इज 7, एंड 5 + 2 इज 7। ठीक है,
चलिए, तो आपको इस टाइप से ऐड करना है यहाँ पर। ओके, तो और तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एडिशन विद कैरी। तो देखिए, जब भी आप नंबर्स को ऐड करते हैं ना, आपके पास क्या आ जाता है, 2 डिजिट नंबर आ जाता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, कैरी करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस पार्ट में, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 ये कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर आ गया हमारा 64। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इस पार्ट पर। तो 8 + 4 करेंगे, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 12। 12 का तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, जो टेंस प्लेसेस को आगे कैरी कर देंगे। +2 10 + 1 इज़ 11। तो हो गया 100। ओके, तो ये एडिशनल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।